चल तो वैसा ही रहा है ना। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी आत्मा हो, हर पदार्थ के साथ में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के द्वारा हमें अपने द्रव्य का ज्ञान रखना चाहिए। अपनी आत्मा के साथ में भी, अपने शरीर के साथ में भी। शरीर के साथ हमें ज्ञान रह जाता है, लेकिन आत्मा के साथ ज्ञान नहीं हो पाता है। शरीर के साथ ज्ञान इस रूप में तो रह जाता है कि हम 50 साल पहले यह थे, अब हम 50 साल हमारे गुजर गए, हम पहले यही थे, लेकिन पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहे हैं। ये हमारे लिए जो ज्ञान आता है यही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों का ज्ञान है। जो हम ये मान रहे हैं कि हम 50 साल पहले भी थे, ये क्या हो गया? द्रव्यार्थिक नय। लेकिन जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। बस इतनी सरल सी तो चीज है। वह सब गुण उसी द्रव्य में रहते हैं और उन्हीं गुणों के साथ द्रव्य का परिणमन चलता रहता है। गुण कभी भी द्रव्य को छोड़ करके नहीं जाते, उनका परिणमन बदलता रहता है, पर्याय बदलती रहती है। इसलिए द्रव्य गुणों के साथ बना हुआ है, वह द्रव्यार्थिक नय से ही जानने में आता है। पर्यायार्थिक नय से उसकी पर्याय जानने में आती है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये द्रव्य इसी प्रकार के स्वभाव में हमेशा बना रहता है। एवं विधम सहावे दव्वम दव्वत्थ पज्जयत थे। फिर एक चीज यहां अब आगे बताई जाती है, सदसव भाव निबद्धम पादुर्भावम। प्रादुर्भाव माने उत्पाद। ये जो उत्पाद है, उत्पत्ति है, ये दो प्रकार से बंधी हुई है, एक सद्भाव के साथ और एक असत भाव के साथ। मतलब एक सद्भाव रूप उत्पाद होता है, एक असत भाव रूप उत्पाद होता है। पदार्थ वही है लेकिन बदल भी रहा है। तो जो बदल रहा है वह भी उत्पाद है, जो नहीं बदल रहा है वो भी उत्पाद है। क्या कहा यहां? जो बदल रहा है वह भी उत्पाद है, जो नहीं बदल रहा है वह भी उत्पाद है। जो बदल रहा है उस उत्पाद का नाम है असत उत्पाद, क्योंकि वो पहले नहीं था अब हो गया। क्या समझ आ रहा है? पहले जो हमारा रूप रंग नहीं था अब हो गया, पहले जो हमारी अवस्था नहीं थी अब हो गई, पहले नहीं थी अब हो गई, माने पहले जो नहीं थी अब हो गई। ये क्या हो गया? ये असत का उत्पाद हो गया। असत माने जिसका पहले सत, माने अब यहां पर सत शब्द का अर्थ क्या लगाना? जो पहले हमारे साथ नहीं था, जो पहले हमारे मतलब अंदर नहीं था, अब उसका उत्पाद हमें दिखाई देने लगा, तो ये कहलाया पहले जो नहीं था उसका उत्पन्न होना ही असत उत्पाद हो गया। समझ आ रहा? लेकिन वह चीज तो वही थी, जो मैं पहले था वही अब हूं, तो ये हो गया सत का उत्पाद। मतलब द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो आपको दिखाई देगा सत का उत्पाद हो रहा है, सत उत्पन्न हो रहा है। और पर्यायार्थिक नय से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि असत उत्पन्न हो रहा है, जो पहले नहीं था वो उत्पन्न हो गया। मिट्टी से घड़ा बनाया, समझ आ रहा? मिट्टी में पहले घड़ा तो नहीं था, मिट्टी में मिट्टी दिखाई दे रही थी। मिट्टी से हमने लौंदा बनाया, उसको घड़े का आकार दिया, वो घड़ा बन गया। तो जब हम केवल घड़े को देखेंगे तो क्या कहलाएगा? ये भी उत्पाद है कि नहीं? तो ये कौन सा उत्पाद है? ये असत उत्पाद है। लेकिन ये असत उत्पाद कहीं अचानक से नहीं हो गया, हुआ किससे? किसके द्वारा हुआ? किसके साथ हुआ? कहां से चल करके आ रहा है? तो वह हुआ सत का उत्पाद। समझ आ रहा है? हम क्या बोलेंगे? ये मिट्टी घड़ा बन गई। अब देखो उसमें सब समाहित है, मिट्टी ही बन गई, तो मिट्टी बन गई, मिट्टी ही तो बनी और क्या बना? तो मिट्टी बनी, ये क्या हो गया? सत का उत्पाद। और घड़ा बना, ये क्या हो गया? असत का उत्पाद। जो पहले उसमें नहीं था वो अब उत्पन्न हो गया। तो आचार्य कहते हैं हमेशा दो रूपों में ये उत्पाद चलता रहता है, एक सत का उत्पाद है, एक असत का उत्पाद है। समझ आ रहा है? आपको ये उत्पाद तो समझ में नहीं आता, जो उत्पात होता रहता है वो समझ में आता है।
उत्पात क्या होता है? हैं? हैं? उत्पात वो समझ में आता है जिस समय पर उत्पात मच रहा हो, उसी समय पर अगर हमारे लिए ये ध्यान में आ जाए कि ये उत्पाद है सत का और असत का, तो आपके अंदर किसी से उत्पात करने का, लड़ाई झगड़ा करने का भाव ही नहीं आए। भाव कब आता है? जब हम उस व्यक्ति को एक रूप में देखते हैं। समझ आ रहा है? कैसे एक रूप में देखते हैं? माने जिस व्यक्ति से हमें नाराजगी है, हम उस व्यक्ति को केवल उसी एक रूप में देखेंगे कि यह व्यक्ति हमारे लिए बुरा करने वाला है, यह व्यक्ति हमें नाराज करने वाला है, यह व्यक्ति हमारा अहित करने वाला है, इसलिए हमें इससे नाराजगी है। समझ आ रहा? हम उसको किस रूप में देख रहे हैं? केवल एक रूप में देख रहे हैं, और वह है उसकी एक पर्याय का रूप। समझ आ रहा? हम उसको उस रूप में नहीं देख रहे हैं कि यह इससे पहले भी था, इससे पहले भी था, इससे पहले भी होगा, लेकिन हम उसको एक पर्याय के रूप में ही देखते चले जाते हैं कि यह वो व्यक्ति है जो अपने इसी शरीर के साथ में हमको दुख दिया है, तो अब हमारे लिए यह बैरी हो गया है, हम उसको अपने दुख के कारण के रूप में देखते हैं। तो ये हमारी दृष्टि में केवल एक भाव आया। वो क्या आया? पर्याय का उत्पाद। समझ आ रहा है? अगर हम उत्पात हमारे अंदर आता है तो वो क्यों आता है? केवल पर्याय का उत्पाद जब देखने में आता है तो आता है। लेकिन जब हम देखें सत उत्पाद, द्रव्य का उत्पाद, तो वो कहां से हो रहा है? वो तो हमेशा से बना हुआ है। आज जो व्यक्ति हमारे लिए दुख का कारण है, पहले भी दुख का कारण रहा हो, जरूरी नहीं है। अगर हम उसके उस उत्पाद की तरफ देखेंगे द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से, और रहता भी नहीं है। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति आज आपका मित्र है वो पहले कभी आपका शत्रु था, और जो आज आपका शत्रु है वह भी पहले कभी मित्र था। व्यक्ति वही था। सत उत्पाद की दृष्टि से वही व्यक्ति है वो, लेकिन असत उत्पाद की दृष्टि जब सामने आती है तो हमें जिस समय पर जो मित्र होता है हम उसको मित्र समझते हैं, जिस समय पर जो शत्रु होता है उसे हम शत्रु समझते हैं। तो ये किसकी दृष्टि होती है? ये पर्याय की दृष्टि होती है, जो असत उत्पाद के रूप में हमारे सामने आती है। मान लो कोई व्यक्ति है, आपको उसको देख करके एकदम से मन में भाव आ जाता है कि ये वही है। समझ आ रहा है? और जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपके दिमाग में उससे संबंधित जितनी भी पूर्व धारणाएं वो सब आपके दिमाग में आ जाएंगी। वो सब पूर्व धारणाओं के साथ जो आपके सामने व्यक्ति आ गया, वह व्यक्ति आपके लिए पूरे रूप से देखने में नहीं आएगा। दोनों नयों का यदि आप उपयोग कर लोगे, क्या सुन रहे हो, तो आपका दिमाग बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका उसके प्रति वैर होगा, छूट जाएगा। लेकिन आप एक नए का उपयोग करोगे तो वैर नहीं छूटेगा। दोनों नयों का उपयोग करोगे, आपको उसका बचपना भी दिखाई देगा, आपका उसके साथ पहले हुआ अच्छा व्यवहार भी दिखाई देगा। वह पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है, ऐसा सोच करके आपके लिए उसके प्रति गुस्सा अधिक नहीं आएगा जो अधिक आ रहा था। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को जैसे ही देखते हैं तो हम उसके बारे में एकदम से निर्णय लेकर के दे देते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा ही था, ऐसा ही है। अब अगर कोई आपसे उस समय पूछे ये ऐसा ही था, मतलब ये ऐसा ही था, जन्म से ही ऐसा था, जन्म से ही ऐसा है, तो मतलब आपको उसकी जो जानकारी है वो जन्म से है। मतलब वो बच्चे के रूप में था तब भी वो आपकी दृष्टि में ऐसा ही था। मतलब क्या समझ आ रहा है? अगर नहीं था, बाद में हुआ, तो आप उसके दोनों रूपों को देखो। दोनों रूप देखोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, एक रूप देखोगे तो गुस्सा आएगा।
एक पर्याय को देखोगे तो आपके दिमाग में गुस्सा आएगा, उसके द्रव्य को भी देखोगे तो गुस्सा, पहले वो कुछ और भी था लेकिन अभी वह ऐसा हमसे कह दिया, और जब से उसने हमसे ऐसा कह दिया तब से हमको उससे गुस्सा हो गया और तब से हमारे दिमाग में आ गया कि व्यक्ति ऐसा है। समझ आ रहा? हमेशा से तो ऐसा नहीं था, हमेशा भी वैसा नहीं रहेगा। हम अपने दिमाग में जो भी धारणाएं बना करके रख लेते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह भी हमारी ही अपने इस ज्ञान की कमी के कारण से होता है। पूरा ज्ञान रखो, द्रव्यार्थिक नय से उसके समूचे द्रव्य को देखने की कोशिश करो, तो आपके लिए ये भी ज्ञान आएगा कि व्यक्ति वास्तव में ऐसा था नहीं, अभी अभी ऐसा दिखने लगा है, ऐसा हो गया है। क्या समझ आ रहा है? चाहे मान लो वो आपको बुरे के रूप में दिखाई दे, चोर के रूप में दिखाई दे, झूठ बोलने वाले के रूप में दिखाई दे, अहंकारी के रूप में दिखाई दे, समझ आ रहा है? किसी भी बुराई के रूप में दिखाई दे, आप ये सोचो कि ये बुराई उसके अंदर हमेशा से थी कि अभी अभी आई है या अभी अभी दिख रही है? और हमेशा से थी तो कब से थी? गर्भ से भी थी कि बाद में अभी 2-4-10 साल में जब बड़ा हो गया तब से उत्पन्न हुई है? आपकी लड़ाई कोई लंबी लड़ाई नहीं होती किसी से, गर्भ से तो किसी की लड़ाई रहती नहीं, लड़ाई तो बाद में 2-4 साल के एक व्यवहार से बन जाती है। हम उस समय पर भी अगर ये अपने मन की धारणा छोड़ें और हम अगर देखें तो हमारे को लगेगा कि जो हमें किसी के साथ में ऐसा लगता है कि इससे हमारी नहीं बनती है, तो वह भी आपको बनती हुई दिखाई देने लग जाएगी। क्या समझ आ रहा है? चीजें तो सब एक ही जैसी बनी हुई है ना। यहां तो क्या कह रहा है? द्रव्य का स्वभाव ही है द्रव्यार्थिक नय से और पर्यायार्थिक नय से उत्पन्न होते रहना। जो द्रव्यार्थिक नय से बन गया वो भी बना हुआ है, पर्यायार्थिक नय से बन गया वो भी बना हुआ है, और हर द्रव्य हर पर्याय के साथ में बन ही रहा है। हर द्रव्य से हर पर्याय उत्पन्न हो ही रही है। जब सब चीजें एक समान बन रही हैं तो फिर हमारी किसी से बन रही है, किसी से नहीं बन रही है, ये हमारे अपने राग द्वेष का परिणाम है, वस्तु के स्वभाव का परिणाम नहीं है। क्या समझ आ रहा है? मतलब पदार्थ का पदार्थ के साथ तो मेल है ही है, क्योंकि हर द्रव्य द्रव्य है, लेकिन हमारा किसी से मेल नहीं है, तो उस द्रव्य के साथ हमारा मेल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच में कोई दूसरी चीज आ गई जिसने उस मेल मिलाप को तोड़ दिया। वो चीज क्या है? वो चीज है हमारे कर्म के कारण से उत्पन्न हुए राग द्वेष के भाव। तो ये राग द्वेष के भाव जब सामने आ जाते हैं तो हमारे लिए ये कहने में आता, भाई इससे मेरी नहीं बन रही। क्या समझ आ रहा है? कभी तीर्थंकरों ने कहा कि हमारी किसी से नहीं बन रही है? कभी जो मोक्ष जाने वाले महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि हमारी इनसे नहीं बन रही। समझ आ रहा है? वो सामने वाला भले ही कहता रहे कि हमारी तुमसे नहीं बन रही, लेकिन जो इस ज्ञान को धारण करने वाला होगा वो कभी नहीं कहेगा कि हमारी तुमसे नहीं बन रही। क्या समझ आ रहा है? नहीं बनने का मतलब क्या है? कि हम वस्तु को यथार्थ रूप से जान नहीं रहे हैं और हम मध्यस्थता के भाव के साथ अपने लिए व्यवहार उसके साथ नहीं कर रहे हैं। हा? हम या तो द्वेष के साथ ही व्यवहार करते हैं या राग के साथ ही करते हैं। किसी के साथ हमारी नहीं बन रही तो मतलब हम द्वेष के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है हमारा द्वेष परिणाम उसके सामने उभर के आ जाता है, पूर्व धारणाएं हमारे सामने आ जाती हैं। यह व्यक्ति चोर है, यह व्यक्ति झूठ है, यह व्यक्ति धोखेबाज है, यह व्यक्ति अहंकारी है, यह व्यक्ति मतलब किसी भी तरीके से आपको परेशान करने वाला है। तो ये जो बात हमारे सामने आती है ये हमारे अंदर के द्वेष परिणाम से उभर के आती है। अपनी मध्यस्थता हम नहीं बनाए रख पा रहे हैं, इसके कारण से वह व्यक्ति हमारे लिए बुरा हो जाता है। लेकिन वस्तुतः व्यक्ति कभी भी कोई बुरा नहीं होता है।
उसके द्रव्य को देखो, उसके आत्म द्रव्य को देखो, आपको वह उतना ही अच्छा लगेगा जितना आपको अपनी आत्मा का द्रव्य अच्छा लगता है। क्या समझ आ रहा है? एक ही द्रव्य है, जब उसमें उत्पाद होता है तो वो उत्पाद सा भी महसूस होने लग जाता है। जैसे मोबाइल में कभी भी अचानक किसी का कॉल आ जाए और आप नहीं चाह रहे हो कि अभी ये कॉल नहीं आना चाहिए और वो आ रहा है, समझ आ रहा है, आप बार बार उसको मना कर रहे हो मत आ मत आ, और वो बार बार उधर से दबाया जा रहा है, आ रहा है आ रहा है, वो तो उत्पाद हो रहा है। लेकिन आपके लिए यहां क्या हो रहा है? वो उत्पाद हो रहा है। वो यहां उत्पाद हो रहा है। क्यों हो रहा है उत्पाद? अभी हम नहीं चाह रहे हैं, समझ आ रहा है? इसी का नाम उत्पाद है। जिस समय पर हमें जो चीज चाहिए उस समय पर मिल जाए तब तो वो द्रव्य अच्छा है, समझ आ रहा है? वो तो उत्पाद हो गया अच्छा। और जिस समय जो चाहिए वो उस समय पर नहीं मिल रहा, या जिस समय पर नहीं चाहिए उस समय पर मिल रहा है, तो इसका नाम हो गया उत्पाद। बस ये हमारे लिए झगड़े का कारण बन गया, समझ आ रहा है? आपका प्रिय मोबाइल भी आपको अभी गुस्से का कारण बन जाएगा, आपको बुरा लगने लगेगा, समझ आ रहा है ना? लेकिन वही थोड़ी देर बाद जब आप जिसका कॉल आ रहा है उसको सुनोगे, जाकर के देखोगे, अच्छा तुम बोल रहे थे, तुम्हें पता नहीं था कि अभी क्लास चल रही है, महाराज प्रवचन कर रहे हैं और हम यहां बैठे हैं, तो बार बार रिंग कर रहे थे। समझ आ रहा है ना? हमें क्या पता क्लास चल रही है। तो अब आगे ध्यान रखना, ठीक है? अब आगे ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी तक तो पता नहीं था। तो आपके अंदर उस समय पर तो उससे क्रोध आ ही गया ना। अब देखो, वो व्यक्ति यहां नहीं है, जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है वो आपका संबंधी है, आपको उससे राग है, सुन रहे हो? लेकिन अभी इस समय पर आपको उससे बात नहीं करनी है, तो आप उसको बार बार दबा रहे हो, चुप हो जा, मान जा, बंद हो जा। आपको गुस्सा आ रहा है, समझ आ रहा है? ये गुस्से किसके प्रति आ रहा है? जब आप उसको देख रहे हो कि उसका नाम आ रहा है, ये यही व्यक्ति बार बार दबा रहा है, तो आपको उसके प्रति गुस्सा भी आ रहा है। समझ आ रहा है ना? जो आपके लिए राग का कारण है वही आपके लिए द्वेष का भी कारण बन रहा है। और वही थोड़ी देर बाद जब आपसे कहेगा हम आपको कॉल इसलिए कर रहे थे कि आपको जो पैसा देना था वो पैसा हम आपके खाते में डाल दिए। समझ आ रहा है? अच्छा, तब तो बहुत अच्छा हो गया। समझ आ रहा है? अब उससे जो द्वेष होने वाला था, अब क्या हो गया? अब राग हो गया। कहां है राग और द्वेष? वस्तु में, किसी दूसरे में। हम जो चाह रहे हैं वो होता जाए, जो नहीं चाह रहे हैं वो नहीं हो। समझ आ रहा है? और जिस व्यक्ति के प्रति हमने धारणा बना रखी है, मान लो जिस व्यक्ति ने आपको कॉल किया है उस व्यक्ति के प्रति आपने धारणा बना रखी है कि यह व्यक्ति हमारे लिए कुछ परेशान करने के लिए कॉल कर रहा है। समझ आ रहा है? तो आपने उसके लिए मना कर दिया या किसी भी तरीके से उसको रोक दिया, हाँ? और बाद में आपने फिर पूछ लिया, भाई बता क्यों बार बार परेशान करता? तो वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे लिए इसलिए पैसा देने था, उसमें हमने अकाउंट में जमा करना था, इसलिए। क्या हो गया? आपकी धारणा एकदम से बदल गई। हम आपसे पूछते हैं कि अगर वो व्यक्ति आपके साथ अगर अच्छा, आपके अनुकूल बिहेव ना भी करे, तो भी आपकी धारणा उसके प्रति बदलनी चाहिए कि नहीं? प्रश्न यहां खड़ा होता है। समझ आ रहा? हाँ, वो आपके लिए कुछ अच्छा या आपके अनुकूल नहीं भी करे तो भी आपकी धारणा उसके प्रति बदलनी चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न है। हम जिसको हमेशा अपने शत्रु के रूप में, द्वेषी के रूप में देख रहे हैं, क्या हम उसे हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे? और अगर हम उसे ऐसे ही देखते रहेंगे तो द्वेष उसके अंदर नहीं है, द्वेष किसके अंदर है? द्वेष से कर्मबंध किसको हो रहा है? द्वेष के कारण से जो हमारा उससे एक वैमनस्कता और बैर का भाव बढ़ेगा, वो किसके लिए दुख देगा? क्या समझ आ रहा? वो किसको दुख देगा? वो हम ही को दुख देगा।
जिसके अंदर द्वेष है, द्वेष परिणाम से उत्पन्न होने वाला वह दुख भी उसी के अंदर जमा हो रहा है, और वही जमा होने वाला दुख बाद में भी उसके दुख का कारण बनने जा रहा है। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का उपयोग करना हम सीख नहीं पाएंगे। उपयोग किससे होएगा? पर्याय के साथ उसके द्रव्य को भी देखो और द्रव्य के साथ उसकी पर्याय को भी देखो। क्या सुन रहे हो? रावण है, सीता है, राम है और लक्ष्मण है। समझ आ रहा? सब जान रहे हैं ना इन सब चीजों को? अभी स्थिति क्या है वर्तमान में? रावण तो चलो नरक में गया, सीता स्वर्ग में गई। रावण का सीता के प्रति कैसा भाव था? राग का भाव था, द्वेष का भाव था? क्या सुन रहे हो? कैसा भाव था? राग का भाव था। आपको लग रहा है कि रावण का सीता के प्रति राग का भाव है, लेकिन वो राग का भाव कब तक था? जब तक उसने उसका हरण नहीं किया, और जब उसको वह हरण करके ले आया, हरण करने के बाद में भी उसको मनाता रहा, और जब तक वो नहीं मानी तब तक ही उसके अंदर वह राग का भाव था। सुन रहे हो? मानसिकताओं को पढ़ने की भी कोशिश किया करो, और जब आप पुराण पढ़ो तो गहराई से पढ़ा करो। जब उसे ये पता पड़ गया कि इस सीता की अब हमें जरूरत नहीं है, और इस सीता के कारण से हमारे भाई, हमारे बेटे सब बंदी पड़ गए, सबको राम ने बंदी बना लिया है, और इस सीता के कारण से बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, और इसी सीता के कारण से जो है हमारे लिए सब परेशानियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम इस सीता को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह हमारी नाक का सवाल है। क्या समझ आ रहा है? जब सीता से उसने कहा कि तू मुझे अपना ले, और सीता ने कहा कि नहीं, मैं राम के अलावा कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। समझ आ रहा है? रावण का राग उसी क्षण उससे नष्ट हो गया था। ये मेरे कोई काम की है ही नहीं, मुझे अब ये मिल भी जाएगी तो भी मैं अब इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि राम से युद्ध करने के बाद राम का मरण भी हो गया, और उसके बावजूद भी हमें मिल गई, तो ये हमको तब भी नहीं चाहेगी। इससे अब प्रयोजन क्या है? रावण के अंदर सीता के प्रति राग हमेशा नहीं रहा। समझ आ रहा है? बाद में उसके अंदर उससे द्वेष उत्पन्न हो गया, और सीता को तो उस समय पर उससे द्वेष था ही। जब उसके अंदर उस समय पर द्वेष था, तो वह द्वेष फिर उसके लिए आगे भी रहना चाहिए। लेकिन जब हम देखें, वह स्वर्ग में चली जाती है, और वह जाकर के वहां देखती है कि हम यहां क्यों आ गए, किस कारण से आ गए, तो उसे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है कि मुझे किसने परेशान किया, कौन हमें उठा करके ले गया, और उसकी क्या गति हो गई, जो हमारे स्वामी राम थे वो कहाँ पहुंच गए। तो उसे सबसे संतुष्टि हो गई कि रामचंद्र जी तो मोक्ष को चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये रावण कहाँ गया। समझ आ रहा? तो उसे क्या ध्यान आता है? अपने अवधि ज्ञान से वह देव देखता है, तो वो क्या देखता है कि ये रावण तो नरक में पड़ा है। अब नरक में है तो उसमें नरक में पड़ा रहने दो, अच्छा है, मेरे साथ इसने बुरा किया था, नरक में गया है, चलो अब इसको वहां पे उसका फल मिल रहा है। ऐसा ही तो सोचना पड़ेगा ना? आप तो ऐसे ही सोचते हो ना? है? अरे उसने नहीं सोचा, आप तो ऐसे ही सोचते हो ना। आपका बुरा करने वाले का कुछ हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए ऐसा ही हुआ। तूने मेरे साथ बुरा किया था ना, समझ ले, मेरे साथ बुरा करने वाला कभी भी फल फूल नहीं सकता है। समझ आ रहा?
मतलब आपके अंदर उसके प्रति बुराई का भाव उसके बुरा होने के बाद भी बना हुआ है। समझने की चीज ये है, और ये बना रहता है। जब तक आपके अंदर ये भाव किसी के बुरा होने के बाद भी बना है, तो आप समझना, सही सही बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानना। समझ आ रहा? किसी का नुकसान होने के बाद, किसी की बुरी गति होने के बाद, किसी का बुरा होने के बाद, किसी के साथ कुछ बुरी घटना घटने के बाद अगर हमारे मन में वह अच्छा लगता है कि हाँ इसके साथ तो ऐसा होना ही था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए इसका ये परिणाम इसको मिलना ही था, ये विचार करना भी आपके लिए दुर्गति का कारण है। और ये विचार अगर हम धर्म की भाषा में कहें तो वह कभी सम्यक दृष्टि जीव में ये विचार आ नहीं सकता है। ये विचार किसका है? ये मिथ्यात्व का भाव है, मिथ्या दृष्टि जीव का विचार है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा सोचता है कि अगर उसके साथ बुरा भी हुआ तो वो ये सोचेगा, देखो इसने कैसे कर्म के बंद कर लिए कि इसको ऐसे कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। देखो विचार में कितना अंतर आ गया। सम्यक दृष्टि क्या सोचेगा कि इसने कैसे कर्म का बंद किया जो इसको ऐसे कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। बात वही है, फल तो वो अपने कर्मों का भोग ही रहा है, लेकिन उसको देखने वाला जो मैं हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, डिपेंड इस पर करता है कि मैं दूसरे को लेकर के क्या विचार रखता हूं। मैं दूसरे को लेकर के जैसा विचार रखूंगा वैसा ही मैं कहलाऊंगा। तो उस मैं को समझना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचेगा? इसको इसके कर्म के फल से कैसी पर्याय मिल गई कि अब इसको इसके कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ आ रहा है? और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? अच्छा हुआ जो इसने मेरे साथ बुरा किया, तो इसके लिए ऐसे ही कर्मों का फल इसको मिलना चाहिए था, सो मिल गया। बात तो वही है, नहीं समझ आ रहा है? जो मिथ्या दृष्टि वो भी कर्म का फल जान रहा है, सम्यक दृष्टि वो भी कर्म का फल जान रहा है, लेकिन अंतर किस में पड़ गया? अपने भाव में, अपने सोच में, और इस तरह के अभिप्राय में कि हम उसके प्रति अच्छे रूप में सोच रहे हैं, उसका अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। जो हुआ तो उसके साथ हुआ। चीज वही होती है कि हम किसके लिए अपने मन में क्या धारणा बना के बैठे हैं। माने अगर हम किसी को हमेशा वैरी ही समझते हैं, किसी को हम हमेशा अपना दुष्ट ही समझते हैं, दुर्जन के रूप में ही देखते हैं, तो यह भी हमारी अपनी गलती होती है और यह हमारे अंदर का तीव्र द्वेष परिणाम होता है। अगर हम इसको नहीं संभालेंगे तो हम कभी भी सम्यक दृष्टि बन नहीं पाएंगे। सामने वाले का तो जैसा होना है होगा, लेकिन हमारा उसके प्रति क्या विचार है, ये विचार हमें समझना है। समझ आ रहा? सीता का जीव, सुनो सुनो, सीता का जीव सम्यक्त को धारण करने वाला था, है ना, सम्यक दृष्टि था, इसलिए उसके मन में क्या विचार आया कि मुझे इसकी भी रक्षा करने के लिए इसके पास जाना है और इसको भी प्रयास करना है कि नरक से भी निकल आए। ये भाव आ गया। ये कौन सा भाव है? ये सम्यक दृष्टि का भाव। समझ आ रहा है? हम इन कथानकों से भी यही अध्यात्म का ज्ञान ले सकते हैं। प्रथमान योग के जितने भी दृष्टांत हैं उनको अगर हम अध्यात्म में घटाने की कला सीखें तो हमें प्रथमान योग कभी भी बुरा नहीं लगेगा। हमें हर घटना से देखने में आना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय को जानने वाला जो सम्यक दृष्टि होता है वह समूची चीज को देखता है, द्रव्य को भी देखता है और पर्याय को भी देखता है। अरे अभी इसकी पर्याय एक विद्याधर राजा के रूप में थी और मेरे कारण से इसकी पर्याय नरक में चली गई, ये नरक पर्याय में है, द्रव्य तो वही है। समझ आ रहा है ना? किसका उत्पाद हुआ? सर्वथा असत का उत्पाद नहीं होता, सत का भी उत्पाद है और असत का भी। सत का उत्पाद किस रूप में है?
यह वही द्रव्य है, यह वही आत्मा है, उसका उत्पाद हो गया यहां पर। तो जब आत्मा की ओर दृष्टि जाएगी तो सत का उत्पाद, समझ आ रहा है? जो अब नरक में है ये वही रावण की आत्मा, अब वही रावण का जीव अब कहां आ गया? नरक पर्याय में आ गया। तो किसका उत्पाद हो गया? सत का उत्पाद हो गया। अब असत क्या था? पहले ये नारकी नहीं था, अब ये नारकी बन गया। तो नारकी पर्याय को देखा तो ये क्या हो गया? ये असत का उत्पाद हो गया। दोनों पर्याय देखोगे तो आपके अंदर करुणा आ जाएगी, मध्यस्थता आ जाएगी, आपके अंदर का द्वेष भाव मिट जाएगा, कम हो जाएगा। यही इस अध्यात्म को समझने का प्रतिफल होता है। क्या समझ आ रहा है? द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, अगर हम दोनों को नहीं लगाते हैं तो हम केवल पर्याय के माध्यम से ही उसको देखेंगे तो हम कहेंगे नारकी हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन जब हम द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, अरे ये द्रव्य इस पर्याय को धारण कर लिया, इसमें तो और भी दूसरी पर्याय उत्पन्न हो सकती थी, ये यही क्यों पर्याय दुख की पर्याय को क्यों प्राप्त हो गया, इसमें तो सुख की भी पर्याय प्राप्त हो सकती थी। तो ये क्या हो गया? ये आपकी द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि, दोनों दृष्टि मिल गई। समझ आ रहा है? यही चीज यहां कही गई है कि दोनों प्रकार का प्रादुर्भाव उत्पाद हमेशा द्रव्य प्राप्त करता रहता है। एवं अनेक विधि स्वीय स्वभाव वाला होता सुसिद्ध जब द्रव्य स्वयं पर्याय द्रव्य नय से वह द्रव्य भाई अभावमय भावमयी। अब देखो उसी द्रव्यार्थिक नय से कैसे द्रव्य उत्पन्न होता है उसको उदाहरण देते हुए यहां समझाया जा रहा है। जीवो भवम भविष्यति नरो मरो वा परो भवीय पुणो किम दव्वत्तम पजहति न जहम अंडोकहम हवदि। पढ़ें एक बार। जीवो भवम कहम हवदि। देखो क्या कहते हैं, जीवो भवम, जीव होता हुआ, हो गया, भविष्यति माने हो जाता है, होगा। नरो मरोवा, नर भी हो जाता है और अमर भी हो जाता है। अमर माने देव भी हो जाता है। वही जीव मनुष्य हो जाता है, वही जीव देवरूप हो जाता है, परो माने अन्य भी पुनः हो जाता है। किम दब्बत्तम पचहति, आचार्य पूछते हैं क्या वो अपने द्रव्यपने को छोड़ देता है? क्या द्रव्य अलग हो गया? क्या उसने अपना द्रव्य स्वभाव छोड़ दिया? तो आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि द्रव्य कभी भी अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ता नहीं है। न जहम अन्नो कहम अवधि, अगर उसने द्रव्य नहीं छोड़ा तो अन्य कैसे हो गया? अन्य माने कोई दूसरा कैसे हो गया? मतलब द्रव्यार्थिक नय से हम देखें तो हम ये कहेंगे कि वही द्रव्य उत्पन्न होता है। देखो एक दृष्टियां हैं। पहले हमने कहा था द्रव्यार्थिक नय से कोई द्रव्य ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है, एक ये भी कहा था। समझ आ रहा है? वो भी हमें याद है, हमने कहा था। और हमने नहीं कहा था, शास्त्र में लिखा हुआ है। द्रव्यार्थिक नय से कोई भी द्रव्य ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? यहां एक और नई चीज बता रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से भी द्रव्य उत्पन्न होता है और उसके उत्पन्न होने को यही यहां बताया गया। द्रव्यपना तो नहीं छोड़ा ना उसने। जो मनुष्य था वही देव हो गया, वही फिर पशु हो गया, द्रव्य तो वही है। जो सीता का जीव है वही जो है देव बन गया, वही देव बन करके आगे जो है वही सीता का जीव गणधर भी बनने वाला है।
वही रावण तीर्थंकर बनेगा। समझ आ रहा है ना? तो जैन दर्शन में रावण हमेशा रावण ही नहीं है, रावण आगे तीर्थंकर भी होने वाला है। हा? तो अगर आप उसको रावण रावण कह कह करके दशहरा ही मनाते रहोगे, समझ आ रहा है ना, उसकी पर्याय को ही जलाते रहोगे, तो आप द्रव्य को कब समझोगे? है? वो तीर्थंकर भी बन जाएगा तो भी आप उसकी दिवाली और दशहरा ही मनाते रहोगे उसको। है? समझ आ रहा ना? रावण को रावण ही बोलते रहोगे। अंजन चोर हुआ, समझ आ रहा ना? अब वो अंजन चोर वर्तमान में कहाँ है? सिद्ध भगवान बन गया वो। है? आज भी हम अंजन चोर ही कहते हैं उसको। अंजन चोर का उत्पाद, समझ आ रहा है ना, अभी सिद्ध पर्याय में है, तो वह सिद्ध पर्याय के रूप में हमारे लिए वह उत्पाद अंजन चोर की उस पर्याय के साथ दिखाई देता है, तब तो चलो ठीक है हमारा ज्ञान। और नहीं दिखाई देता है, हम उसको केवल चोर के रूप में आज तक जान रहे हैं, तो माने हम उसकी केवल पर्याय को ही जान रहे हैं। आज भी अंजन चोर कहते ही हमें उसका चोरपना तो दिखाई देता है, सिद्धपना दिखाई नहीं दे रहा है। समझ आ रहा है? हाँ। तो वही चीज हमें बताती है कि हम द्रव्य और पर्याय को पूरा नहीं जान रहे हैं। समझ आ रहा है ना? किसी भी चीज की लिए वास्तविक स्थिति को जब हम जानेंगे तो हमें दोनों ही प्रकार के नयों से उसका ज्ञान करना होगा। आचार्य कहते हैं द्रव्य कभी अपने द्रव्यत्व को, माने द्रव्य स्वभाव को, सत्ता स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए दुनिया में सबकी सत्ता है, हमारी भी सत्ता है। समझ आ रहा है? हम किसी की सत्ता को कभी भी अगर देखें तो उसके सत स्वभाव के माध्यम से देखें कि इसकी सत्ता बनी रहती है, तो हम इसकी सत्ता के साथ में बुरा क्यों समझें? क्योंकि आज ये किसी रूप में बुरा है, कल अच्छा था, आगे भी अच्छा हो जाएगा। एक की ही पर्याय हमेशा नहीं बनी रहती है। समझ आ रहा है? आपने जिस दृष्टि से बहू को देखना शुरू किया है ना, जब से वो बहू बन के आई, हर सास उस बहू को आज तक उसी दृष्टि से देखती है, चाहे उसको घर में रहते हुए 20 वर्ष क्यों ना निकल गए, हाँ 40 वर्ष क्यों ना होने को है, उसको खुद है 20 वर्ष का लड़का क्यों ना हो गया हो, दृष्टि नहीं बदलती। ये जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक आपको ये पढ़ने का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा।